अमेरिका में एक बार फिर क्वाड संगठन की मजबूती देखने को मिली। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2024 को विल्मिंगटन, डेलावेयर में क्वाड नेताओं के छठे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसमें चारों सदस्यों के प्रमुख अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी शामिल हुए। इस अहम मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समय दुनिया तनाव और संघर्ष से जूझ रही है और ऐसी मुश्किल हालातों में साझा लोकतांत्रिक विचारों और मूल्यों के साथ क्वाड भागीदार देशों का एक साथ एक मंच पर आना मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है, ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड is here to stay, to assist, to partner and to complement. क्वाड सम्मेलन में शामिल नेताओं ने कहा कि क्वाड वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है। 4 years later, our four countries are more strategically aligned than ever before. And today we're announcing a series of initiatives to deliver real positive impact for the Indo-Pacific. That includes providing new maritime technologies to our regional partners so they know what's happening in their waters. So I want to thank you all again for being here. You've come a long way to get here, and I appreciate it. And while challenges will come, the world will change because the Quad is here to stay, I believe. Here to stay. The Quad is about practical, meaningful outcomes in strategic areas ranging from clean energy and dealing with the challenge, but also the opportunity that climate change represents, health security to critical and emerging technologies, cyber resilience, infrastructure. इस मौके पर हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक समुदाय की विकास प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। हमारे समाज, अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्र की स्थिरता के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है। क्वाड कैंसर मूनशॉट की घोषणा के साथ सर्वाइकल कैंसर से लड़कर हिंद प्रशांत क्षेत्र में जीवन बचाने के लिए एक अभूतपूर्व साझेदारी पर जोर दिया गया। समुद्री पहल का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र भागीदार देशों को IPMDA और अन्य क्वाड गतिविधियों के माध्यम से प्रदान किए गए उपकरणों का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम बनाना है। अंतर संचालन सहभागिता क्षमता में सुधार और समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 2025 में क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की बात कही गई। भविष्य की साझेदारी के लिए क्वाड बंदरगाह, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में टिकाऊ और लचीले पत्तन बुनियादी ढांचे के विकास का सहयोग करने के लिए क्वाड की सामूहिक विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास और विस्तार के लिए क्वाड सिद्धांत पर जोर दिया गया। क्वाड की सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आकस्मिकता नेटवर्क सहयोग ज्ञापन की बात कही गई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में उच्च दक्षता वाली किफायती शीतलन प्रणालियों की तैनाती और विनिर्माण सहित ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्वाड के सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया गया है। मौसम की चरम स्थितियों में होने वाली घटनाओं और जलवायु प्रभाव की अंतरिक्ष आधारित निगरानी के उद्देश्य से मुक्त विज्ञान की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाएगा।
भारत ने क्वाड STEM फेलोशिप के तहत एक नई उप श्रेणी की घोषणा भी की है, जिसके तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र के विद्यार्थियों को भारत सरकार की ओर से वित्त पोषित तकनीकी संस्थान में 4 वर्षीय स्नातक स्तर के इंजीनियरिंग कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। बैठक के दौरान क्वाड एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए क्वाड विल्मिंगटन घोषणा पत्र को अपनाया गया है। इसमें समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और हमारे क्षेत्र की स्थिरता के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है। क्वाड कैंसर मूनशॉट की घोषणा, जो भारत प्रशांत क्षेत्र में जीवन बचाने के लिए एक अभूतपूर्व साझेदारी है। सहयोगी और साझेदार स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में पूरक और उच्च मानक निजी क्षेत्र के निवेश में तेजी लाने की अपनी प्रतिबद्धता जताई गई। क्वाड गुणवत्तापूर्ण सुदृढ़ अवसंरचना के विकास के माध्यम से क्षेत्र के संपर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें व्यापक भारत प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने के लिए अपनी साझेदारी के एक महत्वाकांक्षी विस्तार की घोषणा की है। क्वाड देश राज्य प्रायोजित कर्मियों, साइबर अपराधियों की ओर से उत्पन्न आम खतरों को दूर करने के लिए साइबर सुरक्षा साझेदारी को बढ़ाने का इरादा जताया गया। भारत प्रशांत क्षेत्र में राष्ट्रों की सहायता करने के लिए पृथ्वी अवलोकन डेटा और अन्य अंतरिक्ष संबंधी अनुप्रयोगों को जारी रखने की बात कही। क्वाड निवेशक नेटवर्क स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों और क्वांटम सहित रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में निवेश की सुविधा प्रदान करता है। क्वाड लोगों और भागीदारों के बीच गहरे और स्थायी संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए मिलकर काम करने की बात कही गई। भारत प्रशांत क्षेत्र में क्वाड प्राथमिकताओं के लिए मजबूत वित्त पोषण को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। संगठन के नेताओं ने वर्ष 2025 में भारत द्वारा क्वाड नेताओं के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी का स्वागत किया है। जब मानवता के हितों की बात आती है तो भारत का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इसके वाजिब कारण भी हैं। बात जब मानवता की होती है तो भारत ने हमेशा न सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की है, बल्कि मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाए हैं। भारत का मानवतावादी चेहरा प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भी देखने को मिला। इसी कड़ी में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए भारत ने 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड लीडर्स समिट के मौके पर राष्ट्रपति जो बाइडेन जूनियर की ओर से आयोजित क्वाड कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सर्वाइकल के कैंसर को रोकने, उसका पता लगाने और इलाज करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति जो बाइडेन की इस विचारशील पहल की बेहद सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम हिंद प्रशांत देशों में लोगों को किफायती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य संबंधी देखभाल प्रदान करने में काफी मदद करेगा। एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। कोविड पैंडेमिक के दौरान हमने इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव लिया था और मुझे खुशी है कि क्वाड में हमने सर्वाइकल कैंसर जैसे चैलेंज का मिलकर सामना करने का निर्णय लिया है। इन कैंसर केयर कोलैबोरेशन is essential for cure। कैंसर का बर्डन कम करने के लिए प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूरी है। भारत में मास स्केल पर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है। साथ ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रहा है और सबको एफोर्डेबल कॉस्ट पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल सेंटर्स भी बनाए गए हैं।
भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपनी वैक्सीन भी बनाई है और एआई की मदद से नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी शुरू किए जा रहे हैं। कैंसर मूनशॉट पहल में भारत के योगदान के रूप में प्रधानमंत्री ने भारत के एक विश्व एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर परीक्षण, जांच और निदान के लिए मदद के हाथ बढ़ाए हैं। भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। आज कैंसर केयर में काम करने वाले भारत के कई एक्सपर्ट्स इस इवेंट्स में हमारे साथ जुड़े हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन्स का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी भारत सहयोग देगा। कैंसर मूनशॉट पहल के जरिए क्वाड नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों में ग्रीवा के कैंसर की देखभाल और उसके उपचार से जुड़े इकोसिस्टम में दूरी को पाटने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। Four of us are proud democracies. We're coming together to deliver a better hope, more hope for our people. In practice, the Quad Cancer Moonshot means more collaboration between our hospitals, research centers, and cancer foundations. More investment in screenings, treatment, and research, and more exchanges between our countries to improve vaccination rates all across the region. Together to improve access to COVID vaccines. As a direct result, more than 400 million vaccine doses made their way into communities in the Indo-Pacific. That changed lives and it saved lives. That's what the Quad Cancer Moonshot Initiative is all about as well. इस अवसर पर एक जॉइंट कैंसर मूनशॉट फैक्ट शीट भी जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से आयोजित गोलमेज सम्मेलन में प्रौद्योगिकी उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। प्रौद्योगिकी गोलमेज सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान, कंप्यूटिंग, आईटी और संचार और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन्वेस्टर के लिए और कोई भी साहस करने वाले व्यक्ति के लिए पॉलिसी स्टेबिलिटी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं और आज भारत एक तो पॉलिसी ड्रिवन हमारा गवर्नेंस है, लेकिन साथ साथ स्टेबल पॉलिसी एंड प्रेडिक्टेबल पॉलिसी उसमें हम आग्रही हैं ताकि कोई भी इन्वेस्टर के लिए या कोई भी वहाँ काम करना चाहता है उसके लिए एक एश्योरेंस उससे प्राप्त होता है और उस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। वैश्विक स्तर पर विकसित हो रहे प्रौद्योगिकी परिदृश्य और कैसे ये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां भारत समेत दुनिया भर के लोगों की भलाई में योगदान दे रही हैं, इस विषय पर सीईओ समूह ने प्रधानमंत्री के साथ गहन चर्चा की। सबसे बड़ी बात है डिजाइन। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी आपकी सबकी कंपनियां भी उनकी रिसर्च और इनोवेशन के सेंटर भारत में है। सबके सब भारत के टैलेंट से आप पूरी तरह परिचित है। भारत के टैलेंट पर आपका पूरा भरोसा भी है। तो हम डिजाइन इन इंडिया के मूड में भी और आप काफी बल दे रहे हैं ताकि हम दुनिया को कुछ नया देने के लिए सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी जैसा मैंने कहा इन्वेस्टमेंट आ रहा है
और भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इन दिनों में काफ़ी इस मात्रा में निवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी जगत के अग्रणी प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए MIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और इसके डीन के प्रयासों की सराहना की। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज़्यादा का है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है, ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ जितना ज़्यादा सहयोग बढ़ सकता है हम उसके लिए तैयार हैं, और मैंने मेरी सिस्टम को भी प्रोएक्टिव करने की दिशा में मैं सफल रहा हूं। भारत में 500 मिलियन से ज़्यादा की वर्किंग पॉपुलेशन है। भारत की औसत आयु 28 इयर्स है, और बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफ़ी रुचि ले रहा है। इवन बेटियां भी स्टेम के एजुकेशन में हमारे यहाँ बेटियां भी लीड कर रही है। प्रधानमंत्री ने कंपनियों को सहयोग और नवाचार के लिए भारत की विकास गाथा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता ही चला जा रहा है, और स्किलिंग में अगर हम अपग्रेडेशन नहीं करते हैं तो शायद हम रुक जाएंगे। तो मेरा बल उस दिशा में भी उतना ही ज़्यादा है, और इंडस्ट्री 4.0 के लिए इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स वो हम एडवांस में काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपका अनुभव और आपकी रिक्वायरमेंट उसके आधार पर अगर कोई हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है कि भाई ये हमें चाहिए, तो हम उसके आधार पर काम आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत तेज़ी से इसको हम बढ़ा सकते हैं। हमारा लक्ष्य 1-2 सालों में 85,000 टेक्नीशियन, इंजीनियर्स एंड R&D एक्सपर्ट्स उनका हम निर्माण करना चाहते हैं। उस प्रकार का हम इकोसिस्टम बना करके रिक्वायरमेंट अनुकूल स्किलिंग उस दिशा में हम बल देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत में विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और हरित विकास के क्षेत्र में हो रहे आर्थिक परिवर्तन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार से एविएशन किसी एक देश या एक राज्य के नियमों से नहीं चलता है, पूरा एविएशन सेक्टर ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है। दुनिया का छोटा देश होगा तो भी उसने अमेरिका के स्टैंडर्ड से ही एविएशन चलाना पड़ेगा, और अमेरिका कितना ही बड़ा देश कहने वो अपनी मनमर्जी से नहीं चलेगा, उसको भी छोटे देश की पद्धतियां हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से एविएशन सेक्टर ग्लोबल गवर्नेंस बन चुका है, वैसा ही डिजिटल हमें ग्लोबल गवर्नेंस का मॉडल ही खड़ा करना पड़ेगा। किसी एक देश का गवर्नेंस, रूल्स एंड रेगुलेशन डिजिटल वर्ल्ड के लिए चलने वाला नहीं है, और हमारे सामने मॉडल है। एविएशन सेक्टर एक सक्सेसफुल मॉडल है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मैं G20 में इस विषय को मैंने बहुत आग्रह से रखा है, आगे भी मेरा ये प्रयास है। इतना ही नहीं, मैंने ये भी जिस प्रकार से डीप फेक के कारण लोग आज परेशान है, तो उसके सामने भी मैंने कहा है कि क्यों न हम जब तक कि समाज तैयार नहीं होता है तब तक एक वाटरमार्क, हर इस प्रकार की चीज़ों पर वाटरमार्क आना चाहिए कि AI जनरेटेड है। तो एक व्यक्ति को लगेगा भाई इस पर मैं भरोसा करूं या ना करूं। और मैं मानता हूं कि आप जैसे जो टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, मानव जाति की बड़ी सेवा होगी। ये ठीक है, एक स्टेज आने के बाद शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो आज हम उस स्टेज पर हैं, हमें जरूरत पड़ेगी। तो वाटरमार्क के साथ AI जनरेटेड वाटरमार्क, ये कोई भी प्रोडक्ट आएगा अगर AI टच है तो ऊपर आएगा ही, ऑटोमेटिक आएगा कि AI जनरेटेड है। उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन काम नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी विल गिव अ सॉल्यूशन। CEO समूह ने भारत के साथ निवेश और सहयोग करने में अपनी गहरी रुचि व्यक्त की।
भारत की नवाचार अनुकूल नीतियों और समृद्ध बाजार अवसरों द्वारा संचालित वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में देश की बढ़ती प्रमुखता को प्रौद्योगिकी जगत के अग्रणी प्रतिनिधियों से बहुत सराहना मिली। MIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के डीन और संस्थान में मुख्य नवाचार और रणनीति अधिकारी प्रोफेसर अनंथा चंद्रकासन ने गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान कई और नेताओं से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में भविष्य के शिखर सम्मेलन के दौरान फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने गाजा में जारी मानवीय संकट और क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और फिलिस्तीन की जनता को निरंतर मानवीय सहायता सहित भारत के अटूट समर्थन की बात दोहराई। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के मौके पर कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबाह से मुलाकात की। यह प्रधानमंत्री और कुवैत के क्राउन प्रिंस के बीच पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अधिवेशन के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के बीच विशिष्ट और घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। साथ ही विकास साझेदारी, जल विद्युत सहयोग, लोगों के बीच आपसी संबंध और भौतिक, डिजिटल और ऊर्जा के क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने सहित विविध क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अमेरिका के विल्मिंगटन में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की। मई 2022 के बाद से ये उनकी 9वीं मुलाकात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में हों और भारतवंशियों से ना मिले, ऐसा होता नहीं है। अपने अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जब अपनों के बीच पहुंचे तो जोश कुछ इस तरह का था। ये आवाज जुड़ाव की है, ये आवाज अपनेपन की है। तो तस्वीरें देश से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी दिल से, देश से जुड़ाव की भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय समुदाय से रूबरू हुए। आवाज प्रधानमंत्री की थी, लेकिन शायद भावना भारतवंशी की थी। विदेश में रह रहे भारतीय सही मायनों में हमेशा से देश के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को देश का राष्ट्रदूत करार दिया। भारत आज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अवसरों की धरती है। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। बीते 10 साल में भारत ने हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज का एक नया लॉन्चिंग पैड तैयार किया है। आप देखिए, सिर्फ 1 दशक में ही, और ये बात आप सबको गर्व देगी, 1 दशक में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। बात भले ही 2024 में हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2047 रहा। विकासशील से विकसित भारत का विजन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है, लेकिन अब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
आपको एक शब्द याद रहेगा, पुष्प। हाँ, कमल मान लीजिए, मुझे इतराज नहीं है। पुष्प, और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं, P फॉर प्रोग्रेसिव भारत, U फॉर अनस्टॉपेबल भारत, S फॉर स्पिरिचुअल भारत, H फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, P फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प। पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। आज पूरी दुनिया भारत को संभावनाओं से भरा देश करार दे रही है। प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों को देश में आमजनों की आशा, आकांक्षाओं और सुधारों को आगे बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने आधी आबादी के नेतृत्व में विकास और हरित परिवर्तन के जमीनी स्तर पर हो रहे बदलावों को भी साझा किया। दुनिया के लिए AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है, और वही तो नई दुनिया का AI पावर है। यही AI स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विकास, समृद्धि, शांति और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन कार्रवाई, नवाचार, आपूर्ति और मूल्य श्रृंखलाओं तथा वैश्विक कौशल अंतर को दूर करने में प्रमुख योगदान करता है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक मंच पर भारत की आवाज और भी गहन और जोरदार तरीके से गूंज रही है। आप हैरान होंगे, आज भारत का 5G मार्केट, बताऊं, बुरा नहीं लगेगा ना? आज भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा हो चुका है। और ये 2 साल के भीतर भीतर हुआ है। अब तो भारत मेड इन इंडिया 6G पर काम कर रहा है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बनाई। हमने मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी पर काम किया। हमने सस्ते डेटा पर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया। आज दुनिया का करीब करीब हर बड़ा मोबाइल ब्रांड मेड इन इंडिया है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने और ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन के लिए तिरुवल्लुर चेयर खोलने की योजना की घोषणा की। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आपके सुझावों के बाद भारत ने बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया है। इन कदमों से
भारत और अमेरिका में रहने वाले उसके प्रवासियों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। कार्यक्रम में 15,000 से अधिक लोग शामिल हुए। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।